प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अध्याय 1 का इंट्रो बना चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने सभी टॉपिक देखे हुए थे कि इस अध्याय में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा और ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इम्पोर्टेंट हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा पहला टॉपिक है घर्षण विद्युत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले घर्षण आखिर होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो घर्षण यदि सिंपल भाषा में बात की जाए तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, उसे ही हम घर्षण कहते हैं। जैसे आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो वो घर्षण कहलाता है। घर्षण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और कभी कभी पदार्थों में विभिन्न प्रकार के गुण आ जाते हैं, जिनमें से एक गुण है विद्युत। जैसे सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आना होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, घर्षण विद्युत क्या है, उदाहरण दीजिए। हो सकता है आपसे घर्षण विद्युत से रिलेटेड कोई विकल्प पूछ लिया जाए, इसलिए आपको पूरा टॉपिक ध्यान से समझना है। घर्षण विद्युत, घर्षण का मतलब आप समझ गए होंगे, घर्षण करना यानी रगड़ना। अब इसमें आपका जो उदाहरण दैनिक जीवन का कोई भी एक आध प्रयोग होगा उसको हम देख लेते हैं। जैसे आप सूखे बालों पर यदि कंघी करते हैं और उस कंघी को ध्यान रखना है उसमें तेल नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप सूखे बालों पर कंघी करते हैं और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी को आकर्षित कर लेते हैं। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अपने पेन को अपनी शर्ट पर रगड़िए। लगभग 2 से 3 मिनट तक पेन को, प्लास्टिक के पेन को अपनी शर्ट पर रगड़िए और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के पास उस पेन को ले जाइए। तो होगा क्या कि वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उस पेन से चिपक जाएंगे। पहले तो नहीं चिपक रहे थे, अब क्यों चिपक गए? इसका यही कारण है कि उस पेन के पास कुछ ताकत आ जाती है और इसी ताकत को हम बोलने लगते हैं विद्युत। चूंकि ये रगड़ने से प्राप्त हुई है, पेन को आपने कहाँ रगड़ा? शर्ट पर, तो घर्षण के कारण प्राप्त हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। तो इसे मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा चित्र आपको समझना है कि ऐसे बनाने के लिए मैंने बना दिया है। जैसे आप कंघी जो है, या कोई प्लास्टिक का पेन भी हो सकता है, प्लास्टिक की कोई चीज़ भी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है मतलब। और जब सूखे बालों पर आप इस प्लास्टिक को रगड़ते हो और फिर इसी प्लास्टिक को आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ये मान के चलिए ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इस प्लास्टिक की जो चीज है, हो सकता है कंघी हो सकता है पेन हो सकता है कोई अन्य वस्तु हो जो प्लास्टिक से मिलके बनी हो। तो जब ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास आएगी तो ये टुकड़े यहां आकर्षित होने लगेंगे। तो पहले यदि इस कंघी को घर्षण करने के पहले लाते थे तो ये कागज के टुकड़े इससे आकर्षित नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही तुमने इस बाल पर या इस कंघी को रगड़ा तो फिर क्या होने लगा? ये जो कंघी है इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। इसका मतलब इसके पास कोई शक्ति आ जाती है क्या? तो आंसर है हाँ, इसके पास कुछ चार्ज आ जाता है, कुछ आवेश आ जाता है, और जिसके कारण ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करने लगती है। और ये ताकत हम विद्युत बोल रहे हैं, और चूंकि घर्षण के कारण उत्पन्न हुई है इसलिए हम इसे घर्षण विद्युत बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है, और जो फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आप इसको याद करना चाहें। इस घटना का सर्वप्रथम अध्ययन यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व में किया था। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कुछ जो फैक्ट होंगे मैं आपको इसी तरीके से बताता जाऊंगा ताकि आपके ऑब्जेक्टिव या विकल्प टाइप के क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रांग हो सकें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके।
तो इस घटना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने 600 ईसा पूर्व में किया था। तो ये फैक्ट था। अब देख लेते हैं इसका आंसर कि हमें घर्षण विद्युत क्या है। उदाहरण दीजिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखेंगे। तो देखिए, आपस में लिखा है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत। दो वस्तुओं को ध्यान रखना है, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा है, हो सकता है प्लास्टिक का पेन हो और रेशम की छड़ हो या बाल थे जैसे अभी एग्जाम्पल में। तो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। तो रगड़ने से उत्पन्न है जो विद्युत, उसे ही क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत बोलते हैं। उदाहरण हमने लिखा है, किसी शुष्क दिन प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़ने पर स्केल में छोटी वस्तुओं जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत। तो ये है इसका आंसर और मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इस आंसर को लिखिए। तो प्रश्न भी लिखना है और आंसर भी आपको लिखना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है धन और ऋण आवेश। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम बात करेंगे धन और ऋण आवेश की। थैंक यू।